नमस्कार, जय हिंद। आप सभी भाइयों बहनों का आंगनबाड़ी आशा न्यूज में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको आंगनबाड़ी से संबंधित 4 बेहद महत्वपूर्ण खबरें बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बड़ी घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज की खबरों को शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान। पहला चरण 28 अक्टूबर को, दूसरा चरण 3 नवंबर को, तीसरा व अंतिम चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा तथा 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। आज चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा की तथा साथ में आचार संहिता भी लागू हो गई। इसको देखते हुए बिहार में विगत 31 अगस्त के बाद से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने स्थगित करने का बड़ा फैसला लिया है तथा साथ में नीतीश सरकार का तख्ता पलट करने की भी शपथ ली है तथा बिहार में सभी आंगनबाड़ी आशा बहनें अपने काम पर वापस लौट आएंगी, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद वो धरना प्रदर्शन जारी नहीं रख सकती हैं और धरना प्रदर्शन उनका स्वतः ही समाप्त हो गया है। अब बहनें चुनाव में जो बीएलओ का काम होता है, जो और भी काम है, उनको करेंगी। आज की अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में 2 महीने पहले मुख्य सचिव के द्वारा एक शासनादेश दिया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि जो भी आंगनबाड़ी 62 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। उसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा था पूरे उत्तर प्रदेश में। उसी से संबंधित यह बड़ी खबर है। 62 वर्ष के मुद्दे पर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसकी रेट संख्या 15332 है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इसके संबंध में जवाब मांगा है। इसे बहनों की जीत की तरफ पहला कदम कह सकते हैं, क्योंकि 62 वर्ष उपरांत आंगनबाड़ी बहनों को बिना किसी फंड या पेंशन के निकालना बेहद अनुचित और अन्यायपूर्ण फैसला है, क्योंकि इस कठिन समय में जहां पर सभी लोगों के काम धंधे बंद हैं, ऐसे समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने 62 वर्ष में आंगनबाड़ी बहनों को बिना किसी फंड या पेंशन के सेवानिवृत्त करना ये गलत है। कि आंगनबाड़ी बहनों ने अपनी पूरी जिंदगी विभाग की सेवा में लगा दी, लेकिन अंत में उनको क्या मिला? कुछ नहीं। बहुत सारी बहनों के घर में तो चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। इस वजह से इसका बहुत विरोध हो रहा था। इसको देखते हुए कोर्ट में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने याचिका दायर कर दी है। अब कोर्ट से बहनों को मिलेगा न्याय। इस बात के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पिछले 2 महीने से मानदेय नहीं आ रहा था। उसका कारण 62 वर्ष ही था, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों की जन्म तिथि प्रमाणित नहीं थी। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि बहनों का मानदेय आना शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में। तो जिनका जिनका मानदेय आ गया है वो कमेंट करके बताएं, और अगले 1 हफ्ते में सभी बहनों का मानदेय आ जाएगा। सिर्फ उन बहनों का नहीं आएगा जिनकी उम्र 62 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। आज की अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में फर्जीवाड़े को कांग्रेस बनाएगी बड़ा मुद्दा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय में फर्जीवाड़े को लेकर जारी कैग रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। वहीं विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बीजेपी सरकार को घेरने के लिए एक मुद्दा मिल गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में फर्जीवाड़े पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में फर्जीवाड़ा हुआ है। कांग्रेस इसको लेकर चुनावी मुद्दा बनाएगी और इस बात को घर घर पहुंचाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी की पूर्व सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार का कैग में बड़ा खुलासा हुआ है। इस तरह सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। बहनों, आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में फर्जीवाड़ा का खुलासा कैग रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 से 2016 के बीच भोपाल और रायसेन के परियोजना अधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलने वाले मानदेय 3 करोड़ 19 लाख, बड़ी रकम है, 3 करोड़ 19 लाख को डेटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ साथ 89 अन्य खातों में जमा करके पैसों का बड़ा हेरफेर किया है। और आज 5 साल बीत जाने के बाद जब कैग ने खातों की जांच की तो इतना बड़ा घोटाला सामने आया है। तो हम सभी जानते हैं कि महिला बाल विकास विभाग में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। बहनों का मानदेय इतना कम है और अधिकारी जो 50 से 60 हजार रुपए वेतन पाते हैं उनको सर्व नहीं लगती बहनों के मानदेय को। लोग गबन कर जाते हैं। बहनों का मानदेय 2-2, 3-3 साल आता ही नहीं है। वो अपना घर कैसे चलाएं, उनके ऊपर इतना काम लाद दिया जाता है। ऐसे अधिकारियों को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहनों, आपको बता दें कि घोटाले के बाहर आने के बाद अधिकारी अब लीपापोती में भी जुट गए हैं। अब उच्च अधिकारियों का कहना है कि किसी ने फर्जी हस्ताक्षर से दूसरे के खातों में पैसा भेज दिया है। अब वसूली करके पैसों को सरकार के खाते में वापस जमा कर दिया जाएगा। वह अधिकारी महोदय करोड़ों रुपए फर्जी हस्ताक्षर से निकल जाते हैं और आप 5 सालों तक सोते रहते हैं। किस बात की प्रतिमाह 50 से 60 हजार रुपए तनख्वाह लेते हैं? सरकार ने आपको नौकरी किस बात के लिए दी है? आंगनबाड़ी बहनों के इतने कम मानदेय को डकार गए और सीना चोरी करते हुए भी शर्म नहीं लगती है?
आज की अगली खबर पंजाब से है, लेकिन सभी राज्यों के भाइयों बहनों को देखना चाहिए क्योंकि ये खबर बहुत ही विशेष है। आंगनबाड़ी मुलाजिमों ने किया प्री प्राइमरी अध्यापकों की भर्ती का विरोध। आपको बताते हैं क्यों उन्होंने विरोध किया। आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब सीटू ब्लॉक संगरूर में ब्लॉक प्रधान मनदीप कुमारी के नेतृत्व में आंगनबाड़ी मुलाजिमों ने जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स के समक्ष पंजाब सरकार का पुतला जलाकर रोष प्रदर्शन किया। साथ ही कैबिनेट के फैसले की कापियां जलाकर सीडीपीओ के जरिए सरकार को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें विगत 40 वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्रों में चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्री स्कूल की शिक्षा दी जा रही है। साथ ही न्यूट्रिशियन, टीकाकरण, सेहत जांच, सेहत व खुराक संबंधी शिक्षा भी दी जाती है। पंजाब में करीब 4 लाख परिवार हैं जो आंगनबाड़ी सेंटरों से जुड़े हैं और ICDS स्कीम का लाभ लेते हैं। कोरोना काल में आंगनबाड़ी बहनों ने घर घर जाकर मरीजों की रिपोर्ट ली, पुष्टाहार बांटा, बच्चों की सेहत का ख्याल रखा, पेंशन भी पहुंचाने का काम किया। लेकिन सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी अध्यापकों की अलग से भर्ती करने का फैसला कैबिनेट में पास कर दिया गया है। आंगनबाड़ी वर्कर या हेल्परों को अपने रोजगार पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की सरकार से मांग है कि आंगनबाड़ी वर्करों को ही प्री प्राइमरी अध्यापक का दर्जा दिया जाए, क्योंकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को एक माँ की तरह संभालने व उनको शिक्षित करने के साथ एक माँ की तरह कुपोषण से बचाने का जो लंबा अनुभव आंगनबाड़ी कर्मचारियों के पास है वो किसी के पास नहीं हो सकता है, या उनका अधिकार भी है। ऐसे में सरकार नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी अध्यापकों की अलग से भर्ती करने पर उनके अधिकारों पर डाका डाल रही है। पंजाब के आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने कहा कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लेती है पंजाब सरकार तो 2 अक्टूबर जिस दिन ICDS यानी कि आंगनबाड़ी की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को, उसी दिन गांधी जयंती के बाल विकास मंत्री अरोड़ा चौधरी के घर का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर सरबजीत कौर, इंद्रजीत, मंजीत आदि लोग उपस्थित रहे। आंगनबाड़ी बहनों, आपने देखा कि पंजाब में नई शिक्षा नीति के तहत पंजाब सरकार ने प्री प्राइमरी अध्यापकों के लिए अलग से भर्ती करने का फैसला लिया है, जो कि ये फैसला गलत है। हो सकता है देश के अन्य राज्यों में भी ये व्यवस्था लाई जाए। अगर कोई प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य है, 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य है, तो वो आंगनबाड़ी बहनें हैं, उनको ही समायोजित करना चाहिए, उनके मानदेय को बढ़ाना चाहिए, उनको सरकारी टीचर के रूप में घोषित करना चाहिए। ये उनका हक है, उनको मिलना ही चाहिए। अगर आपको ये खबरें अच्छी लगी हैं और इसी प्रकार की खबरें आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की खबरें मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।